सर मैंने पहली वीडियो में आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे, एक भगवत गीता का सार और एक भगवत गीता क्या है ये पूछा था। बिल्कुल ठीक है। आपने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं इसको आपके साथ पढ़ भी लूंगी तो फिर मुझे इसमें जीवन में मेरे क्या परिवर्तन आएंगे इससे। गुड, आई एम हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। जहां एक तरफ जी जनरेशन जो है दिशाहीन, कंफ्यूज्ड और डिसजॉइंटेड लगती है, वैसे ही कनेक्ट जैसे कुछ बच्चे हैं, कुछ नहीं बहुत बच्चे हैं जो कि अपवर्डली मोबाइल हैं एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड लाइफ इन टोटलिटी, व्हाई दे आर डूइंग, वी आर सीइंग द डीजनरेशन ऑफ लाइफ टोटली एंड दे आर आस्किंग राइट क्वेश्चंस। तुम्हारे जीवन में क्या फर्क आ जाएगा? क्या होता है, हमारे पास बड़े बड़े लोग आते हैं। अभी तो मैंने शुरू किया है तो हर जना बोलता है अरे ज्ञान ना दीजिए, हमें सब मालूम है, ये सारी बातें मालूम है, हमने IIM से जो है वो मैनेजमेंट किया है, या हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, IITs के। तो सब जने जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और सब चीजें सब करे हुए हैं। उन्हें लगता है वो हरफन मौला है और वो सब जानते हैं। पर उन्हें दो चीजें नहीं बताए, एक बताओ। क्वांटम फिजिक्स और एक स्पिरिचुअल साइंस। हाँ बिल्कुल करेक्ट बात कर रही है, क्वांटम फिजिक्स और स्पिरिचुअल साइंस, क्योंकि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिखाया ही नहीं जाता। सिखाया ही नहीं जाता। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि तुम ये बताओ, तुमने अभी तक जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी पढ़ी, पूछा क्यों? नहीं, कभी नहीं पूछा। कभी नहीं पूछा कि आपने ये सब कुछ क्यों किया। मैं बताता हूं क्यों किया। अंधों की तरह पढ़ाते रहे टीचर्स, पेरेंट्स पढ़ाने भेजते रहे और हम पढ़ते रहे, और हमसे जब पूछा गया कि ये क्यों हो रहा है तो कहा जाता है कि भाई आपको जो जीवन है उसको संवारने के लिए। क्यों? क्योंकि आप बड़े होंगे, आपको पैसा कमाना होगा, आपके बच्चे होंगे, बीवी होगी, आपको कार चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, ये सारी चीजें बताए चले जा रहे हैं तुम्हें। सो यू आर अ रिसोर्स फॉर मेकिंग मनी। व्हाई आर यू मेकिंग मनी? टू मेक लाइफ कंफर्टेबल, विच इज परफेक्टली फाइन। बट अभी हमने पिछले 3 लेसन्स में क्या बात करी? हमने बात करी हम परेशान किस वजह से हो रहे हैं। हम परेशान हो रहे हैं अपने मन की वजह से। इस मन में गुंथारा चल रहा है, इस मन में मेरे पास थॉट्स, इमोशन एंड फीलिंग सब बवंडर चल रहा है, और उन्हीं की वजह से मेरे पास नेगेटिव टेंडेंसीज हैं। क्या समझा जाता है नेगेटिव टेंडेंसीज? 100 सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। हाँ। ठीक है ना? वो क्या है? हेट, एंगर, जेलसी, एम्बिशन, एस्पिरेशन, ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो हमारे मन में है। हम इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। हम किसके पुत्र हैं? धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र क्या है? वो अंधा मन। हमारी स्टोरी, महाभारत की स्टोरी में क्या है? अंधा मन जो है, या अंधा धृतराष्ट्र, वो हस्तिनापुर का राजा बनना चाहता है, वो सम्राट बनना चाहता है। अंधा है, उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया वो खुद तो चल फिर नहीं सकता ठीक से, वो राष्ट्र को कैसे चलाएगा। मगर इस मन की जिद है। तो हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे मन की जिद है, मुझे ये चाहिए, मुझे कार चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, मुझे जीवन में हर चीज चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं मजा मिले, सुख मिले, शांति मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। नहीं 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 नहीं, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? इसलिए नहीं मिलेगी कि आपको मालूम ही नहीं कि जिस प्लेजर के पास, जिस समृद्धि को जो आप समझते हैं जो है, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो बाहर की वस्तुओं में नहीं है। तो अब मेरे से बेटा तुम ये ना कहने लग जाना कि आप तो बाबाओं जैसे बातें करने लग गए, तो मैं सब छोड़ के जंगलों में चली जाऊं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करी जा रही है। यदि आपके पास जो बेसिक्स ऑफ लाइफ, कार, मकान, दुकान, अच्छा खाना पीना, कपड़ा नहीं होगा तो आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। We need to have a balance। लेकिन वो बैलेंस कहां से आएगा?
वो बैलेंस आएगा तब जब आप अपने इंटरनल फील्ड को समझना शुरू कर देंगे कि इस इंटरनल फील्ड में क्या है और मैं कैसे बैलेंस क्रिएट करूं। सबसे पहली चीज आपको यही नहीं मालूम लाइफ क्या है, जीवन क्या है, तुम्हें ये नहीं मालूम। और बड़े बड़े नेता अभिनेता आके इस लाइफ की डेफिनेशंस दे देंगे। और डिक्शनरी डायरेक्ट की क्या डेफिनेशन है? डिक्शनरी की डेफिनेशन है पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ। बात खत्म हो गई। कितनी छोटी सी बात है, पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ। तो यही है, मैं मर जाऊंगा और क्योंकि मैं मर जाऊंगा मेरे पास फाइनाइट टाइम है, इस फाइनाइट टाइम में मैं फिर बाद हूं ना हूं, मैं रहूं या ना रहूं, ठीक है। तो हमारा सारा कन्वोल्यूटेड थिंकिंग है, हमें मालूम ही नहीं कि हम हैं कौन। जीवन इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कॉन्शियसनेस। लाइफ के ये जो दो पार्ट्स हैं, इनको जो हमने डिवाइड किया हुआ है धर्म क्षेत्र एंड कुरुक्षेत्र, तो इन दोनों पार्ट्स में सामंजस्य का मतलब इन दोनों को इंटरट्वाइन करना पड़ता है। मन बुद्धि अहंकार से सोच के हमें ये देखना पड़ता है कि हम बाहर के जीवन को कैसे जिए। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, बातें करने को बहुत है, समझने को बहुत है। अब मैंने तुम्हें पहले भी समझा दिया था ये बात बहुत अच्छी तरह से। भगवत गीता के भी तो फर्स्ट वर्स चल रही है और जो धीमे धीमे हम वर्स चलते जाएंगे, हम ना तो 750 वर्सेस कर रहे हैं, हम कुछ ही वर्सेस करेंगे। इन कुछ वर्सेस में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, हमें जरूरत ही नहीं है पूरी भगवत गीता पढ़ने की। हम इन वीडियोस को छोटा छोटा रखेंगे, तुम्हारे दिमाग पे ज्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए इसे छोटा छोटा रखेंगे। उसे एसिमिलेट करो, समझो और फिर आगे चलो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई लीव यू हियर। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक मैं आपका इंतजार करूंगा।